मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। खुशी मंजिल नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाला एहसास है। इसे महसूस करो, नहीं तो जिंदगी एक भूल भुलैया बन जाएगी जिसमें रास्ता तो दिखेगा लेकिन सुकून कहीं खो जाएगा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान मशीन की तरह जीवन जी रहा है। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताना, फिर थका हारा घर लौटना, यही तो दिनचर्या बन गई है। लेकिन क्या इस दौड़ में हम खुद को कहीं खो तो नहीं देंगे? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी यह कहानी। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला 32 वर्षीय युवक था। उसकी ज़िंदगी घड़ी की सुई की तरह सटीक थी। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे जिम जाना, 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना, 9 बजे से 7 बजे तक कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहना, फिर रात को घर आकर मोबाइल स्क्रॉल करना और सो जाना। उसकी सफलता लोगों के लिए प्रेरणा थी, लेकिन वह खुद इस रूटीन से थक चुका था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी, लेकिन सुकून नहीं था। उसे हमेशा लगता कि ज़िंदगी बस निकलती जा रही है और वह उसमें कहीं गुम हो रहा है। एक दिन जब वह देर रात तक लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। वह घड़ी देखकर चौंक गया। रात के 2 बज चुके थे। सिर भारी हो गया था, आंखें दर्द कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति ठंडी रात में बिना चप्पल के सड़क किनारे सो रहा था। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए ही बनी है? उसने खुद से सवाल किया। अगले दिन राघव ऑफिस में भी बेचैन था। उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही थी, बेटा, तू खुश क्यों नहीं रहता? पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। उसका सहकर्मी रोहन पास आया और बोला, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? राघव ने सिर हिलाया। बस ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एक भूल भुलैया बन गई है। समझ ही नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। रोहन हंसा। बिल्कुल, हम सब उस भूल भुलैया में है। बचपन में हमें बताया जाता है कि मेहनत करो, अच्छा करियर बनाओ, पैसा कमाओ, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि खुश कैसे रहना है। राघव को पहली बार एहसास हुआ कि उसके जीवन में केवल भागदौड़ ही बची है, सुकून कहीं पीछे छूट गया है। उस शाम राघव ने एक निर्णय लिया। वह कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाएगा। गांव में हवा भी अलग थी, चिड़ियों की चहचहाट थी, लोग एक दूसरे को पहचानते थे, बातें करते थे। वहाँ कोई घड़ी देखकर नहीं चलता था। समय जैसे धीमा हो गया था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त सुमित से मिला। सुमित ने न नौकरी के पीछे भागा, न बड़े शहर गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शांति थी। राघव ने पूछा, तू कैसे इतना खुश रहता है? सुमित हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं अपने समय का मालिक हूँ। सुबह सूरज की रोशनी में उठता हूँ, खेतों में काम करता हूँ, घर वालों के साथ समय बिताता हूँ और शाम को सुकून से बैठता हूँ। मुझे लगता है कि असली सफलता वही है जहाँ तेरा मन खुश रहे। राघव को उसकी बात गहरी लगी। क्या वह ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग रहा था? गांव से लौटने के बाद राघव ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। सुबह मोबाइल के बजाय प्रकृति को देखने लगा। काम के बाद परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करने लगा। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगा, जैसे बारिश में भीगना, किसी अजनबी की मदद करना, पुरानी किताबें पढ़ना। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि जीवन केवल पैसे कमाने और आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि संतुलन बनाने का भी नाम है। राघव ने अब भी वही नौकरी की, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। अब वह अपने जीवन की रेस को संभालना चाहता था, अंधाधुंध नहीं भागता था। शायद यही जीवन का असली मतलब था, दौड़ में बने रहना लेकिन खुद को खोए बिना। खुशी मंजिल नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाला एहसास है। इसे महसूस करो, नहीं तो जिंदगी एक भूल भुलैया बन जाएगी जिसमें रास्ता तो दिखेगा लेकिन सुकून कहीं खो जाएगा। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।